हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी छोटी सी है लेकिन एक बहुत बड़ी सीख लेकर आई है। बात उस समय की है जब बापूजी दक्षिण अफ्रीका से भारत को लौटे थे। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में देने का प्रण कर लिया था। और वो ये कह चुके थे कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान में दे दूंगा, और इस तरह का उन्होंने दान में देने का व्रत ले लिया था। और अपने संबंधियों को बुलाकर उन्होंने लिखा पढ़ी भी कर दी थी और अपने चारों पुत्रों के हस्ताक्षर भी ले लिए थे। अब तो बापू पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। समस्या जो थी अब थी उनकी बहन गौरकी की, जो कि उन पर ही आश्रित थी, और वो उनका जो जीवन था वो वैधव्य था। विधवा थी वो, और दुर्भाग्यवश विधवा होने के साथ साथ उनके एक पुत्री भी थी। दोनों की उदर पूर्ति के लिए कुछ तो सहायता आवश्यक ही थी। उन्होंने जब दोनों परेशान हो गई और उन्हें ये पता चला कि बापूजी सब कुछ दान में देने के लिए जा रहे हैं, तब उन्होंने बापूजी को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा, अब खर्च में वृद्धि हो जाने के कारण उसकी पूर्ति हेतु मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और मुझे लोगों के घर में अनाज पीसना पड़ता है। यदि कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, या आपकी जो संपत्ति है उसमें से आप थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दें तो मेरा और मेरी बेटी का भी भला हो जाएगा। कि दान तो आप दे ही रहे हैं और बच्चों ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो अब बापूजी ने जब उनका पत्र पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं लोगों के घर में अनाज पीसकर अपना घर का गुजारा करती हूँ। तो बापू ने तुरंत ही प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अनाज पीसकर जीविका चलाना तो हर दृष्टि से अच्छा है। बापूजी कहने लगे कि दूसरों के घरों में अनाज पीसकर अपनी जीविका चलाना तो हर दृष्टि से अच्छा है। इससे तुम दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और तो तुम यह भी जानती हो कि मैं भी यहाँ पर अनाज ही पीसता हूँ। यदि तुम दोनों की इच्छा हो तो तुम दोनों यहाँ पर आ सकती हो। हम सब मिलकर एक साथ रह लेंगे, और दूसरे प्रबंध में आशा करना तो व्यर्थ होगा, क्योंकि अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें कुछ दूंगा भी नहीं। काया श्रम यानी काया शरीर के द्वारा किया गया श्रम की जो अनिवार्यता है वो उनके संबंधियों में भी व्यामोह से निवृत्ति का यह उत्कृष्ट एक उनका आदर्श था कि उन्होंने एक अपनी बहन की भी मदद नहीं की। वो समाज सेवा में इतने ज़्यादा जुटे रहते थे कि वो किसी भी धर्म में विश्वास, मतलब किसी भी इस तरह के काम में विश्वास नहीं करते थे। उनका यह मानना होता था कि इंसान जो अपना काम करता है वो स्वस्थ भी रहता है, और काम करना हर इंसान का कर्तव्य है। तो उनकी एक छोटी सी कहानी उसमें भी है, आप बच्चे 6 क्लास में भी पढ़ते हैं, नौकर। उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि उनके यहाँ पे जब छात्र पढ़ने के लिए भी आए थे, तो उन्होंने जब उनसे काम करने के लिए कहा तो वो कहने लगे कि हम नौकर नहीं हैं। तब गांधी जी ने यही कहा था कि कोई बात नहीं, तुम नौकर नहीं हो। तो गांधी जी सुबह ही आटा पीसना, सभी के बाथरूम साफ करना, कपड़ों की तह लगाना, बर्तन मंजवाना, सारे काम वहाँ पर भी गांधी जी खुद ही करते थे। और आज के समय में तो मानो कि पहले कहते थे कि लड़कियां काम करती हैं, लेकिन अब तो लड़के और लड़कियां जैसे संपत्ति में बराबर हो गए हैं हिस्सेदार, उसी तरह से काम में भी मैंने देखा है। अधिकतर लड़के जो होते हैं वो तो मम्मी का हाथ फिर भी बटा देते हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत नखरे दिखाती हैं काम करने में। लेकिन इंसान के जीवन का ये सब सर्वप्रथम कर्तव्य है कि काम करने से ना ही कोई कमज़ोर होता है, ना ही कोई नौकर बनता है। काम को करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने जीवन में कहीं पर भी मात नहीं खाता अगर उसे काम करने की आदत पड़ी हुई रहती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट, लाइक, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहयोग है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।